अभी कुछ दिन पहले आप देखिए कैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर भारत को धमकियों पर धमकियां दे रहे थे, बल्कि मुल्ला मुनीर भी अमेरिका में बैठकर भारत को धमका रहा था। लेकिन इस धमाके के बाद से पाकिस्तान में इतना सन्नाटा क्यों? पाकिस्तान में डर का माहौल हो चुका है, क्योंकि भारत ने डिक्लेयर कर दिया है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। कतर, मालदीव्स, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान सब ने भारत को अपना समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ पर असली खेल सऊदी अरब ने कर दिया है। सऊदी अरब ने भी इस धमाके में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भारत को अपना समर्थन दे दिया है। मगर यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने दिल्ली में हुए धमाकों पर तो बयान जारी कर दिया, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद एक धमाका पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी हुआ था, मगर उस धमाके पर सऊदी अरब ने कोई बयान जारी नहीं किया। और पाकिस्तान को जब तक हम 4 टुकड़ों में नहीं तोड़ते, जब तक हम पाकिस्तान को खत्म नहीं करते, साहब ये जिहाद नहीं रुकेगा। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, ये जिहाद नहीं रुकेगा, नहीं ये रुकने वाला है। पहलगाम के बाद याद कीजिए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद क्या हुआ था? तुरंत कुछ घंटों में ही एक आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, जो जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद भारत ने कैसे ठोका था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ था। पाकिस्तान को बर्बाद करने में S-400 ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में ऐसा ना कर पाए, इसीलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने S-400 का तोड़ निकालने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए शायद पाकिस्तान को अमेरिका का भी साथ मिला, क्योंकि जो जासूस S-400 के सीक्रेट्स चुराता पकड़ा गया है वो रूसी नागरिक ही है। अब ये पाकिस्तान के बस की बात तो नहीं है कि वो किसी रूसी जासूस से अपने लिए काम करवा पाए, इसीलिए शायद इस ऑपरेशन में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन रूस ने समय रहते इस जासूस को दबोच लिया। और ये हो रहा है बिकॉज एक आदमी मुल्ला मुनीर को आपने जिंदा छोड़ रखा है। अगर हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसको निपटा दिया होता, ना अपना सऊदियों का टाइप होता, ना ये डोनाल्ड ट्रंप की डार्लिंग बनता। दिल्ली धमाके को हुए कम से कम 30 से 40 घंटे हो चुके हैं, लेकिन किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए कैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर भारत को धमकियों पर धमकियां दे रहे थे, बल्कि मुल्ला मुनीर भी अमेरिका में बैठकर भारत को धमका रहा था। लेकिन इस धमाके के बाद से पाकिस्तान में इतना सन्नाटा क्यों? पाकिस्तान में डर का माहौल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी हैं वो एक तरह से कवर ले रहे हैं। और ये भी देखिए, इस बार किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। ये एक तरह से भारत का खौफ, भारत का डर एक तरह से सता रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि भारत ने डिक्लेयर कर दिया है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। इसके लिए पाकिस्तान ने नो टाइम जारी कर दिया है। उनकी सारी फोर्सेस रेडी है और लाहौर में टैंक्स एक तरह से जा रहे हैं। अब ऐसा है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करके रखा है, आपको जो करना है करिए, बट किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन मत करिए, क्योंकि अगर आपने कर लिया तो भारत को एक मौका मिल जाएगा। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर जो एक कम्युनिकेशंस हैं, जो ओनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो घर से कहते थे, अब वो नहीं बोल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी हालत खराब भी है। आज देख लीजिए कितनी हालत खराब है, वहां पे भी बम ब्लास्ट हुआ है और मुल्ला मुनीर ने खुद कराया अपने देश में, और वो भारत को ब्लेम कर रहा है। और फिर उमेश जी, पहलगाम के बाद याद कीजिए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद क्या हुआ था? तुरंत कुछ घंटों में ही एक आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, जो जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद भारत ने कैसे ठोका था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में? शायद उसी का खौफ है, क्योंकि भारत तो लगातार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। और भूटान में भी हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो भी इस हमले की साजिश करता होंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं। तो ये डर ही तो है पाकिस्तान को। बरोबर बताया आपने अंजू जी। जिस हिसाब से पाकिस्तान को बिना नाम लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूटान में जाकर उनको चेतावनी दी है। और ये भी देख लीजिए कि सब लोग अभी डरे हुए हैं। भारत के गृह मंत्री ने भी चेतावनी दे दी है, भारत के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दे दी है। हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पे है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी हम अलर्ट पे हैं और यहाँ पे ऑपरेशन त्रिशूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है
उनको मालूम है कि भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस करता है तो भारत कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि ये जो आतंकवादी जो पकड़ा गया डॉक्टर, ये एक तरह से जैसे मोहम्मद के पोस्टर्स लगाते हुए पकड़ा गया है। और इन लोगों ने अभी क्या किया है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स, इनको एक तरह से रिक्रूटमेंट किया है। सोचिए कितने सारे डॉक्टर्स पाए गए, 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। और गुजरात के अंदर जो वो डॉक्टर था जो चाइना से पढ़ के आया था, वो रेसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, और उसमें भी बताया जाता है कि ही वाज प्लानिंग टू इंसर्ट दिस रेसिन इन सम वाटर बॉडी, तो जिसके कारण देश के अंदर एक तरह से महामारी जैसा माहौल बन जाता। 2900 किलोग्राम का समझ लीजिए अमोनियम नाइट्रेट, तो कहीं ना कहीं इनका प्लान था कि देश के अंदर सीरियल ब्लास्ट करने का, जो 1993 मुंबई ब्लास्ट की याद दिला देता। और जो इंटेलिजेंस सोर्सेस बता रहे हैं, इनका प्लान था मुंबई को अटैक करना, इनको प्लान था जामनगर की रिफाइनरीज को अटैक करना, इनका प्लान था हमारे जो लखनऊ के और कानपुर के अंदर जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स है उस पर अटैक करना। फिर एक तरह से भारत के ऊपर वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर से कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक कराने की एक महायोजना चल रही थी। देखिए, अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, एक तरह से दिस इज अ मल्टी फ्रंट मल्टी लेयर्ड वॉरफेयर, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और आप सोचिए ना, 2900 किलोग्राम का जो इतना बड़ी क्वांटिटी में अगर प्लान कर रहे हैं, तो देश के अंदर हमारी सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा डिजास्टर एक तरह से रोक के रखा है। आप ये भी देखिए ना कि बांग्लादेश के अंदर हाफिज सईद का एक प्रीचर पहुंच चुका है, और वो बांग्लादेश के अंदर 10,000 लड़ाकों को वो लोग तैयार कर रहे हैं ताकि वो भारत के अंदर घुसे और भारत के अंदर आतंकी स्ट्राइक करें। भारत ने भी अपनी फोर्सेस जो ईस्टर्न सेक्टर में एक तरह से इंस्टॉल कर दिया है, S-400 सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, रफाल फाइटर जेट्स हाशिमारा में इंस्टॉल कर दिया है, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ये सब एक तरह से इंस्टॉल करके उन्होंने 2 दिन पहले हमारा एयर पावर भी डिस्प्ले कर दिया है। और इस पर हमारे जो एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस की सुपरसोनिक मिसाइल भी लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं देख के, भारत का शक्ति प्रदर्शन देख के पाकिस्तान सहमा हुआ है, और इसके लिए वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक जितने भी आतंकवादी संगठन है उनको सख्त हिदायत दी है कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे, आपको करना है करो, चुपचाप करो, नहीं तो और अपने बिल में जाके बैठ जाओ। और पाकिस्तान की धरती यूज नहीं करे, पूरा बांग्लादेश से ये नेटवर्क कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और इन लोगों को जो डॉक्टर्स है, इनको रिक्रूटमेंट सेल्स बना के भारत के अंदर जो नए लोग हैं उनको भी रिक्रूट कर रहे हैं, ताकि भारत के अंदर लो कॉस्ट हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर किया जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इन्होंने इस बार एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, उनको इन्होंने रिक्रूट किया है, क्योंकि बाहर से तो कोई आतंकवादी आया नहीं। भारत के अंदर जो लोग हैं, जो स्लीपर सेल कहा जा सकता है, उनको ही इन्होंने रेडिकलाइज किया और उनको ही कहा किस तरह के धमाकों को अंजाम दिया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।